हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिक कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है, क्या आपका प्यार म्यूचुअल है या वन साइडेड है। मतलब आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर, तो उसके साथ आपका प्यार क्या सच में म्यूचुअल है, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, या सिर्फ आपके दिमाग में है, वन साइडेड है। ओके, तो यही है आज का टॉपिक। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग तो जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मैच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि हर 100% सभी लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करे। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होता है। तो हमारे पास तीनों पाइल है, पाइल 1, 2, 3। आज 3 पाइल में मैंने परफ्यूम रखी है, तीनों टाइप का आप देख लीजिए। पाइल 1 में है ये परफ्यूम है, देख पा रहे हैं। पाइल 2 में ये परफ्यूम है, मैं और नाम नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तीनों अलग अलग स्टाइल का है, देख ही पा रहे हैं। और पाइल 3 में है ये परफ्यूम। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ कर लीजिए या नंबर के हिसाब से, 1, 2, 3, जो भी आपको, आपका मर्जी। ओके, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर लीजिए। टाइमस्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये परफ्यूम चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं पहले, हमारे पास टैरो में से है 10 ऑफ वांड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स। ओरेकल में से है फिल द वेल, थैंक गॉड, विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यू डिजर्व लव, फ्लर्ट, दिस कुड बी द वन। ओके, तो आप या आपका पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो अब मुझे जो लग रहा है, शुरू करती हूँ। टॉपिक तो है ये, रिलेशनशिप म्यूचुअल है या वन साइडेड है, तो शुरू से मैं बताती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर पहले आपको लेके उतना सीरियस नहीं था। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है, और यहाँ पे फ्लर्ट ये कार्ड आया है। हो सकता है पहले वो ये पर्सन आपको लाइटली लिया था, या ऐसे कैजुअल फ्लर्ट ऐसे तरीके से लिया था, फ्लर्टिंग करता था आपके साथ, या इसका नेचर पहले ऐसा था, या ये आपको लाइटली लिया था पहले और आपको ये बाद में पता चला, और ऑलरेडी आपको पता है कि पहले ये सीरियसली आपको नहीं लिया। ओके, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके वो आपके लिए सीरियस हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है फिलहाल उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड आया है, दिस वुड बी द वन। तो आप जैसे सोचते उनके बारे में कि दिस कुड बी द वन, तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि दिस कुड बी द वन। आप दोनों एक दूसरे के बगैर किसी को लेके नहीं सोचते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम फिलहाल आप दोनों के बीच में है, हो सकता है काम को लेके हो, या मतलब फाइनेंस, करियर को लेके हो, या फैमिली इशू हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है पहली बात, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका पार्टनर इतना ज़्यादा काम पे बिजी रहता है, आपको उतना शायद टाइम नहीं दे पाता, ज़्यादा से ज़्यादा काम पे फोकस रहता है, ऐसा हो सकता है। इस वजह से शायद वो आपको टाइम नहीं दे पाता, और डिस्टेंस भी है, सब मिला के एक प्रॉब्लम होता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अब फैमिली, कुछ लोगों के लिए ये इशू हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू तो डेफिनेटली हो सकता है। मदर इशू या फैमिली का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन है उसके ऊपर, तो वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है। ओके, थोड़ा स्ट्रेस है,
जिसमें है, तो डेफिनेटली हीलर ऑफ द एजेस। तो हो सकता है आपके कुछ लोगों के लिए आपके घर वाले बोल रहे हैं आपका शादी का उम्र हो रहा है, एज हो रहा है, तो आपको शादी कर लेना चाहिए। तो इस सब सिचुएशन को लेके बहुत टेंशन में है आप गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि आप इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसा ही कुछ सोच है आपका। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे लग रहा है कि ओके। और एक चीज़ मैंने देखी, कुछ लोगों के लिए कल्चरल या रिलीजियन डिफरेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से शायद फैमिली इशू हो। ओके, तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है फ़िलहाल आप सेपरेशन में हो, या अगर बातचीत हो भी रहा है लिटिल कम्युनिकेशन जोन में हो, तो उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या आपका पार्टनर आपके लिए क्या स्टेप उठाएगा। तो डेफिनेटली एक टेंशन आपके दिमाग में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत है उनके दिल में, क्योंकि फील द वेल है। तो डेफिनेटली फीलिंग्स तो बहुत है उनके दिल में। आप बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हो कि आप जो लव डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि यूनिवर्स आपको, ये देखिए एंजल्स, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेज रहा है, कोई साइन दे रहा है, आपको थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है उसे। अपना इंट्यूशन को, सिक्स सेंस को थोड़ा फॉलो कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपके दिल में जो भी सवाल आ रहे हैं उसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको आइडिया है कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो शायद अगर खुल के ना बताए, आप श्योर नहीं हो पा रहे, लेकिन आपको आइडिया है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसे सोच के भी उतना इग्नोर कर देते हो। शायद आप सोच रहे हो क्या सच में ऐसा हो सकता है, ओके, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, गॉड को बहुत मानते हो, खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो, तो हो सकता है आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो यूनिवर्स बोल रहा है प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आप उस अपने सिक्स सेंस को, इंट्यूशन को सही तरह से समझ पाओगे, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम हो, या सेपरेशन या कुछ भी डिस्टेंस पैदा हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे कि गुड न्यूज़ आए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कॉल आए, टेक्स्ट आए, तो आप इंतज़ार करें तो वो डेफिनेटली आएगा। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे आपको समझ पाओगे, और तब आपके दिमाग में इतना टेंशन नहीं रहेगा कि ये पर्सन वापस आएगा। ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा, मुझे जो लग रहा है, फील द विल। तो डेफिनेटली कुछ, सब कुछ आपके लाइफ में ये पर्सन जब आएगा, कुछ भी खाली नहीं रहेगा, सब कुछ फिल आप देख पाओगे। तो और तब आप गॉड को थैंक्स बोलने वाले हो कि आपने जो भी प्रे किया, आप गॉड ने आपका प्रेयर सुना, और गॉड आपका प्रेयर सुन भी रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आप थोड़ा अवेकन हो जाइए, समझिए ये पर्सन वापस आएगा। यू डिज़र्व लव, जो भी प्यार आप डिज़र्व करते हो ये पर्सन आके आपको देगा। पहले अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जो भी उसका वजह हो, मैंने वजह बता दी ऑलरेडी, नहीं दे पा रहे थे, आगे आके देगा। आपका विश फुलफिल होगा, वैसे वो आपका विश है और उसका विश भी आप हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो एट द एंड मैं यही बता सकती हूँ कि आपका विश फुलफिल होगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि दिस कुड बी द वन। हो सकता है यही वो पर्सन है जो आपके लिए लिखा गया है, यही आपके डेस्टिनी में है, गॉड ये आपके लिए लिखा गया है आपकी किस्मत में। तो ये पर्सन वापस आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपका जो दिल में है, आपका ख्वाहिश है, गॉड वो पूरा करने वाले हैं, फुलफिल होने वाला है आपका विश। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है कि बहुत टेंशन में थे, उससे आप खुद को, आप कोशिश करके देखिए, आप कर पाओगे, आप खुद को हील कर पाओगे। हो सकता है आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, या हो सकता है किसी का मदद आपको मिल जाए इस सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए, किसी का मदद मिल सकता है आपको, या जो भी हो, आप खुद को, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप
चाहो तो खुद को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, टेंशन से, ये स्ट्रेस से, नेगेटिव एनर्जी से निकल सकते हो, खुद को हील कर सकते हो। सिचुएशन इतना भी बुरा नहीं हुआ है, ओके, आपके कंट्रोल में अभी भी है। तो आप जब निकल दोगे ऐसे नेगेटिव थॉट्स तो डेफिनेटली ये पर्सन आ जाएगा, मुझे जो लग रहा है आ जाएगा। और विक्ट्री एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि विक्ट्री कार्ड है, तो आपका रिलेशनशिप का विक्ट्री होने वाला, ये पर्सन वापस आने वाला है, आपका विश 9 ऑफ कप्स है, विक्ट्री है, विश फुलफिल होने वाला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन के साथ आपका शादी भी हो सकता है। बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव पाइल है, बहुत, पाइल नंबर 1। इस पर्सन के साथ आपका शादी भी हो जाएगा, विक्ट्री, सक्सेस मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, ओके। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है गाइस, ओके। तो और ये जो टॉपिक था कि ये रिलेशनशिप आपके इस पार्टनर के साथ ये म्यूचुअल है या वन साइडेड है, तो मैं बताऊंगी ये प्यार म्यूचुअल है, जितना आपके साइड में है, साइड से है, और उतना ही उनके साइड से है, ओके। तो यही था गाइस पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रिजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला परफ्यूम चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूँ पहले, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, द स्टार, द फूल, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये टैरो में से है, ओरेकल में से कीप डांसिंग, क्लीन अप योर मेस, स्टॉर्म वार्निंग, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, अनक्वेटेड लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ट्रू लव, कोडिपेंडेंसी, ओके। तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन और एक्वेरियस हो सकते हैं, सनशाइन या मूनशाइन में, आप ही आपका पार्टनर, ओके। तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि टॉपिक तो है ये प्यार म्यूचुअल है या वन साइडेड है, यहाँ पे मुझे 2 सिनारियो नज़र आ रहा है, तो बताती हूँ आपको। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, पहले मैं पॉजिटिव वाला ही बताती हूँ, डेफिनेटली काफ़ी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फ़िलहाल रिलेशनशिप सही तरह से चल नहीं रहा है, आपका दिल टूटा हुआ है। देखिए 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, आप बहुत अंदर से दुख में हैं, और द हर्मिट है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक मेंटल सेपरेशन, मेंटल लॉस से गुजर रहे हैं, बहुत टेंशन में है। ये अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है, बिल्कुल भी सही तरह से प्यार चल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कोई कोड डिपेंडेंसी, कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ एडिक्शन है, हो सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम उसका हो सकता है, कुछ बिहेवियर या कुछ अल्कोहलिक टेंडेंसी, वैसे कुछ भी हो सकता है वजह, जो उसका कुछ बिहेवियर, कुछ आदत है जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आपने उसे समझा है, वो जो सही नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो डिपेंडेंट है, ओके। तो उस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं स्टॉर्म वार्निंग, तो बहुत कुछ तूफ़ानी टाइम आपके लाइफ में आया है या ऑलरेडी चल रहा है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आप अंदर से सुकून में नहीं हो, आप सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, इसके बिना, आपके पार्टनर के बिना अकेले फील कर रहे हो, मेंटल लॉस से गुजर रहे हो। तो मैं बता दूँ कि डेफिनेटली आप विश भी कर रहे हो गॉड से कि ये पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। हो सकता है पहले आपका पार्टनर थोड़ा इमैच्योर हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या डेफिनेटली इमैच्योर भाई मुझे आ रहा है, या आप दोनों ही टीनेजर हो, ऐसा भी हो सकता है, या ये आपका सेम एज फ्रेंड, स्कूल कॉलेज वाला फ्रेंड हो सकता है, जो भी हो। तो मुझे लग रहा है इमैच्योर या सीरियसली चाइल्डिश नेचर हो सकता है, सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए जब सही तरह से कमिटमेंट की बात आया ये दे नहीं पाया, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में है। वो खुद भी ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ से सिर्फ अकेला आइसोलेटेड फील करना सिर्फ आप ही की साइड से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके साइड से भी हो रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है ये कनेक्शन क्या है,
हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल है, वो उतना नहीं है, तो आपको तो पता है लेकिन इस पर्सन को पता नहीं है उतना, समझ में नहीं आ रही कि ये कनेक्शन क्या है। ओके, क्योंकि ये देखिए, ये रिलेशन तो आप दोनों का कनेक्शन ट्रू लव है, ये प्यार ट्रू है। ओके, ट्रू लव है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है या डेफिनेटली बात नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप हार्ट से अगर बात ना भी हो, हार्ट से कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपका डेस्टिनी में है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ठीक है, हो सकता है ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, तूफानी टाइम आपके लिए जो है बहुत ऐसे देख पा रहे हैं बुरा चल रहा है। ठीक है, आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग हो, आपका जो विश है वो पूरा हो, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, कमिटमेंट दे, या वो ये पर्सन आपको चूज़ करे। ओके, हो सकता है उस पर्सन का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है या डेफिनेटली फैमिली का इशू हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो टेंशन में है, या उसका भी कुछ कसूर हो सकता है, उसका कुछ आदत है या जो भी हो, तो डेफिनेटली क्लीन अप योर मेस। तो जो बुरा जो टाइम गया चल रहा है या ऑलरेडी चला गया, तो वो पर्सन मुझे लग रहा है उसको भी आपके बिना अकेला फील हो रहा है, पूरी तरह से अभी भी रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए, लेकिन वो आप दोनों का ही हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को मतलब हील करने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों के बीच में जो बुरा कुछ हुआ है या सब कुछ साफ करना चाहता है ये पर्सन, आप भी, जिसका भी कसूर ज़्यादा कम जो भी हो, मुझे लग रहा है अगर इस पर्सन का भी है, ये पर्सन सब कुछ साफ करके क्लीन करके आपके पास आना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो आपको चुनने वाला है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अचानक एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप नोटिस कर पाओगे, तो ये जो बुरा टाइम हमेशा आपका नहीं रहने वाला, तो डेफिनेटली एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपका लक फेवर हुआ, आपका लक आपके फेवर में रहने वाला है, सो डोंट वरी। अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम बहुत जल्द आने वाला है, न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो, द फूल। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपके लिए रिस्क उठाएगा तो डेफिनेटली वापस आएगा, और कीप डांसिंग, आप दोनों एक होंगे, देखिए, क्योंकि ये ट्रू लव है, आप दोनों एक होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा। और जिनका भी मन में ये सवाल है कि ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, और वैसे टॉपिक ही ये है कि ये म्यूचुअल है, यानी डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये प्यार म्यूचुअल है, जिसके सिनेरियो मैंने अभी तक बताई, जिसका सिचुएशन मैंने बताई, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन फिर से आएगा आपके पास, ऑफर करेगा। ठीक है, तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, तो ये पर्सन वापस आएगा। तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई, ये सिचुएशन में जो लोग हैं, डेफिनेटली आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, वन साइडेड नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ये सेकेंड सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, जिसके वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ आपको, स्टॉर्म वार्निंग, बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक या बुरे टाइम से आप ऑलरेडी गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, और लेकिन वो पर्सन आपके लिए सही पर्सन नहीं था, वो आपके लाइफ पे सिर्फ दुख दिया, अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे बस एक डिपेंडेंसी था कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ट्रू लव या सब कुछ समझे थे। ठीक है, तो लेकिन ये सही नहीं था ये पर्सन आपके लिए, तो अनरिक्वेटेड लव, ये प्यार आपके साइड से था, उनके साइड से उतना नहीं था। तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से जब रेडी हो रहे हो, मुझे लग रहा है रेडी बहुत जल्दी हो जाएंगे या हो चुके हैं, कि आप इस हार्ट ब्रेक से खुद को निकालेंगे। आपका बहुत बुरा टाइम गया उस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा पेन से गुजारे आप, और गुजर चुके हैं आप, लेकिन आप
इस सिचुएशन से आपके पुराने जो भी कुछ हुआ है आप उससे निकलेंगे पूरी तरह से क्लीन होके, साफ करके, उस पर्सन को कट करके आप निकलेंगे कि आपके लाइफ में थोड़ा खुशियाँ आए, इस वजह से ट्रू लव आए। तो डेफिनेटली आप यहाँ से निकलेंगे और द फूल, और आपको तब सुकून मिलेगा, एक ऐसे फ्रीडम महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ऐसे रिलेशनशिप से रहने से तो अच्छा है मैं अकेला रहूं, बहुत शांति मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ जो भी उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम आएगा या ऑलरेडी आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन ऑलरेडी आपके लाइफ में पहले हो चुका था जिसको आप एंड करके आगे बढ़ गए। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए, मैं सेकेंड जो सिचुएशन मैंने बताई, अगर आप में से कुछ भी लोग ऐसे सिचुएशन में हो तो उनके लिए यही मैसेज है, आपके लिए भी अच्छा टाइम आएगा, आपके लिए भी ट्रू लव आएगा जिसके साथ आप एट लास्ट शादी करेंगे जो मुझे दिख रहा है। ओके, द स्टार। इसके बाद आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए ट्रू लव होगा। तो आप होप मत छोड़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा मेरे लाइफ में। तो आपको शायद ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे लाइफ में प्यार क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पास कोई न्यू ऑफर आएगा, देखना, या ऑलरेडी आ चुका है। आप अगर ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हो तो डेफिनेटली होप है, होप मत मतलब होप छोड़िए मत। ओके, आपके लाइफ में प्यार आएगा, जो आपको डिजर्व नहीं करते उस पर्सन को कट करना ही अच्छा है आपके लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए दोनों सिचुएशन लगा, आप लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ये सोच लीजिए। ठीक है, तो ओके, तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट किया पाइल 2 के व्यूअर्स, अगर रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला परफ्यूम चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, बता दूं पहले, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। टैरो में से है ये, ओरेकल में से थैंक यू, टेक अ ब्रीदर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, केमिस्ट्री, प्लेफुलनेस, पैशन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, आप लोग टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है, तो मुझे जो फिलहाल दिख रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप में एक सेपरेशन चल रहा है, नो कम्युनिकेशन जोन में हो, 4 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली एक सेपरेशन से गुजर रहे हो आप दोनों। आप दोनों अगर सिंगल ना, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप दोनों ही सिंगल हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद शादीशुदा हो, वो अनमैरिड है, या आप दोनों ही शादीशुदा हो अलग अलग जगह पे। तो ऐसे कुछ मिक्सअप केस हो सकते हैं, या आपके लाइफ में 2 चॉइस है, या उनके लाइफ में 2 चॉइस है, या वो किसी पास्ट को छोड़ के आया है, या आप किसी पास्ट को छोड़ के गए हो, उसके पास जो आप दोनों के लिए सही नहीं है, जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों फिलहाल जो सेपरेशन में हो, तो कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर का ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, कि वो हो सकता है पहले किसी से मतलब धोखा मिला तो वो कंफ्यूज्ड है इस प्यार को लेके, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसको समझ में नहीं आ रही है कनेक्शन के बारे में, लेकिन वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। देखिए, सेपरेशन में रह के किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो कभी कभी दिल से तो दुखी हो जाता है आपके बिना, लेकिन कभी कभी लॉजिक से सोचने की कोशिश करते हैं। शायद आप भी खुद को ऐसे निकालने की कोशिश करते हो दुख से, लेकिन कभी कभी दिमाग से सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन दिल और दिमाग का एक डिबेट होता रहता है। ओके, तो जो भी हो, मुझे लग रहा है कि 2 चॉइस है। हो सकता है आपका एक्स जिससे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और कोई हो सकता है आपका न्यू, ओके, जिसे आप एक्सेप्ट पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हो।
लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर का फाइनेंशियल, वैसे फाइनेंशियल इश्यूज तो यहाँ पे मैं उतना बोलूँगी नहीं स्ट्रांगली, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा करियर पे ज़्यादा फोकस्ड इंसान है। वो हो सकता है वो स्टेबल हो, लेकिन उसको लगता है नहीं और भी चाहिए, उसका एम्बिशन कुछ हाई है, नहीं और भी कुछ ज़िंदगी में करना है बड़ा कुछ, तो हो सकता है वो उसको लेके ही सोच रहा है ज़्यादा, लव से ज़्यादा कुछ लोगों के लिए। तो वो जब कमिटमेंट की बात आता है तो वो अभी भी उसको उतना लायक नहीं समझ रहा है। अगर वो स्पेशली लड़का है तो उसको समझ नहीं आ रहा है और वो किसी के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली और एक चीज़, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। ओके, या फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। फैमिली इशू, फाइनेंस तो मैंने बताई जो ऑलरेडी, लेकिन फैमिली इशू डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली है, स्ट्रांग फील हो रहा है। ठीक है, तो फैमिली नहीं मानना चाह रहे हैं। अगर किसी शादीशुदा से डील कर रहे हो या किसी शादीशुदा से डील कर रहे हो, आप शादीशुदा हो, तब भी एक फैमिली का इशू या प्रॉब्लम तो चलता रहता है। तो ओके, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है आप शादी में तो हो, अगर आप शादीशुदा हो, शादी में तो आप उतना खुश नहीं हो, तब आपके लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आया है जिसके साथ आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डिवोर्स प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन को डिवोर्स दे के नए पर्सन के साथ जाना चाहते हो, या वो आपका पार्टनर वो एक टॉक्सिक शादी से गुजर रहे हैं, तो उसका भी ऐसे डिवोर्स केस चल सकता है, या डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल सेपरेशन में है, या आप सेपरेशन में हो, ऐसा शादी वाला सिचुएशन है, तो वो भी डिवोर्स के बारे में सोच रहे, डिवोर्स देकर आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है ऐसे सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन बात डिवोर्स तक नहीं गया है, लेकिन आपके स्पाउस या कोई सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप सेपरेशन में हो, आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ये पर्सन के साथ सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए, पैशन, आप दोनों की रिलेशनशिप में पैशन, आप जिससे प्यार करते हो, रिलेशनशिप में पैशन तो है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है। ठीक है, और केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ठीक है, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप दोनों का ही एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। पूरी तरह से खुद को हील करने के बाद ये हैप्पीनेस का डोर आपके लिए खुलने वाला है। थोड़ा आपको मतलब टेक अ ब्रीदर, टाइम देना चाहिए, एक थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए इस पर्सन से। आपको पॉजिटिव भी रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी कभी जो प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आगे आएगा। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप किसी डिवोर्सी के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा सिनेरियो देखिए एक्चुअली। ठीक है, लेकिन जो भी हो, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। ओके, तो हो, या फाइनेंशियल इश्यूज भी अगर कुछ लोगों के लिए है, आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब कुछ सही हो जाए, और आप स्टेबल फील करें और आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, और प्लेफुलनेस, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है इतना नेगेटिव सोच रखते रखते ऐसा हो सकता है कि आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ जाए, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए प्लीज़। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो वो आगे आके आपसे माफ़ी मांगे, वो दिल से शर्मिंदा है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रही है, देखिए, से थैंक यू, ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। ओके, और आप ये देखिए ये सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे और प्लेफुल एनर्जी पे आप रहिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खुशी में रहिए, ऐसे दुखी उदास मत रहिए, प्लेफुल एनर्जी पे रहिए। और आप दोनों आगे एक दूसरे के साथ एक होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे बातें शेयर करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, प्लेफुलनेस तब भी आपके लाइफ में रहेगा।
तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो पॉजिटिव सोचिए, फेथ रखिए इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप वैसा सिचुएशन में हो, मिक्सअप ऐसा कुछ सिचुएशन में हो, ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। तो आप थोड़ा सा फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, ओके। और ऑप्टिमिस्टिक रहना ज़रूरी है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकालिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आने वाला है आपके पास, ओके। और कुछ लोगों के लिए अगर पहले एक सेपरेशन हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ अंदर से डर है कि आपके साथ प्यार में ऐसा ही क्यों होता है। तो उनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपके लाइफ में भी प्यार आएगा। सो डोंट वरी, आपके लाइफ में भी एक अच्छा ऑफर आएगा। तो डेफिनेटली पायल, आज का जो टॉपिक है पायल 3 के व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है, आप दोनों का रिलेशनशिप म्यूचुअल, प्यार म्यूचुअल है या वन साइडेड है। वैसे केस तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने देखी, तो प्यार तो देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल दिख रहा है। जिन लोगों के लिए म्यूचुअल नहीं है, चाहे आप शादीशुदा हो, शादीशुदा से डील कर रहे हो या सिंगल हो, जिसके लिए म्यूचुअल नहीं है, उससे आप कट करके निकल रहे हो, मुझे लग रहा है, या निकल चुके हो, ओके। उससे आप कट कर चुके हो, तब लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ भी गया है, या आप दोनों का ऐसा सिचुएशन नहीं है, ओके। तो तब ये प्यार आप दोनों के लिए म्यूचुअल है, वन साइडेड नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो यही था गाइस पायल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।